नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धार्मिक आंदोलन के बारे में। और दोस्तों, भारतीय इतिहास, इसके बारे में जानने का हम प्रयास कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों, आप लोगों का साथ जो है वो लगातार मेरे साथ बना हुआ है और इसी तरीके से आप अपना साथ बनाए रखिएगा। और यकीन माने, हम बेहतरीन से तैयारी कर रहे होंगे और उन सारे के सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और एक दिन वो लक्ष्य सारे के सारे हम जरूर प्राप्त करेंगे जो हमने मन में संजोए हैं। तो चलिए साथियों, बात कर लेते हैं आज की। आज दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं धार्मिक आंदोलनों के बारे में। हालांकि इससे पहले मैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म, दोनों ही धर्मों के बारे में विस्तार पूर्वक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बता चुका हूं। और आज दोस्तों, जो बातें मैं बताने वाला हूं उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपके पेपर में अवश्य बनने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। आप सबसे पहले देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानताएं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों ही धर्म जो हैं हिंदू धर्म से अलग हुए हैं और इन दोनों के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से विस्तार पूर्वक बताया हुआ है। तो आप उन वीडियो को या तो डायरेक्ट मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट में एक सब्जेक्ट होगा, वहां जाकर के आप उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर प्यारे साथियों आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा इससे पिछली वीडियोस का, तो वहां जाकर के भी आप उन वीडियो को देख सकते हो, बौद्ध धर्म से संबंधित और जैन धर्म से संबंधित। अब मैं बात करने वाला हूं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं। तो आप लोगों को इतना अच्छी तरह से पता है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो जैन धर्म को पढ़ के आए हैं अच्छी तरह से और बौद्ध धर्म को पढ़ के आए हैं। अब दोनों ही धर्म ऐसे हैं जिन्होंने ईश्वर में बिलीव करना बंद कर दिया था, अर्थात दोनों ही ईश्वर में बिलीव नहीं करते थे, यानी ईश्वर को मानना इन्होंने बंद कर दिया था। और इन्होंने क्या करा, रास्ते चुने, मोक्ष प्राप्ति के रास्ते चुने। तो ईश्वर को ना मानना, ये इनकी समानता रही। मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है, दोनों में ही मूर्ति पूजा का विरोध हुआ है। असल में हिंदू धर्म से इसी कारण से ये लोग हुए थे क्योंकि हिंदू धर्म के कुछ अवगुण ऐसे थे, कुछ उस गुण के उस धर्म के अंदर यानी हिंदू धर्म के अंदर कुछ ऐसे अवगुण भी आ गए थे, जैसे सती प्रथा आप कह लीजिए एक प्रकार से अवगुण ही तो है। तो इस प्रकार के जो अवगुण थे, इन लोगों को ये पसंद नहीं थे, या हिंदू धर्म में जिन लोगों को ये पसंद नहीं थे, उन्होंने जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में जाना सही समझा और वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तरफ को गए। तो मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। इनका मानना था कि भगवान एक ऐसी शक्ति है, यानी भगवान जो है वो एक ऐसी शक्ति है जो इंसान के शरीर में, इंसान के दिल में, इंसान के हृदय में छुपा हुआ है। यानी इंसान को उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्ति के अंदर, किसी मंदिर के अंदर, किसी मस्जिद के अंदर उसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये तो इंसान का एक गुण है जो इंसान को उसके प्रकृति के अंदर ही मिलता है, उसके नेचर के अंदर ही मिल जाता है, उसके आसपास ही मिल जाता है। तो इसलिए वो अगर अच्छे कार्य करे, सद्बुद्धि का प्रयोग करे, मानवता के कार्य करे, मानवता के हित में कार्य करे, तो व्यक्ति को किसी भी भगवान को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ इस प्रकार की रणनीति पर, इस प्रकार की जो इनकी मनोदशा थी वो इस टाइप की थी। तो ये ऐसी नीति पर काम कर रहे थे। इस प्रकार से इन्होंने मूर्ति पूजा का जम करके विरोध किया और ये जैन धर्म में जो है वो या बौद्ध धर्म में जाने लगे। पुनर्जन्म में दोनों ही धर्म जो है वो विश्वास क्या करते थे, बिलीव करते थे कि भाई पुनर्जन्म इंसान का दोबारा होता है, यानी इंसान जो है वो एक बार मरने के पश्चात दोबारा अवश्य जन्म लेता है, ऐसा भी इनका मानना था। दोनों ही धर्म जो है वो हिंदू धर्म से टूटे हुए थे, यानी अलग हुए थे, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। तो समानताएं आपके पास पूछी जा सकती है, कोई भी एक ऑप्शन बना करके आपको दे दिया जाएगा और चार ऑप्शन ऐसे लगेंगे आपको देख करके कि चारों के चारों सच्चे हैं या फिर चारों के चारों झूठे हैं। तो अगर आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ है तो फिर आप आसानी से उनमें विभेद कर पाओगे और सही आंसर को आप लोग समझ पाओगे भाई। अब दोस्तों, बात करने वाले हैं इसके अंतर के बारे में, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आखिर अंतर क्या है। तो अंतर की बात करें तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, देखिए बौद्ध धर्म जो है ना, ज्ञान प्राप्ति को ही क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई, यानी किसी व्यक्ति ने अपने मन में, अपने हृदय में चल रहे प्रश्नों के अगर आंसर यानी उत्तरों को ढूंढ लिया, क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ लिए जो अपने हृदय में चल रहे हैं, वो कैसे क्वेश्चन है, वो यही क्वेश्चन होते हैं कि इंसान का जन्म क्यों हुआ है, इंसान मरने के बाद इंसान का क्या होता है, आत्मा क्या है, इन चीजों में इंसान जो था वो इनके प्रश्न ढूंढने का प्रयास करता था। इसी को ज्ञान कहा गया है। यानी जिस व्यक्ति को ज्ञान हो गया
समझ लो जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ऐसा मानना था बौद्ध धर्म के लोगों का। जबकि जैन धर्म वालों का यह मानना था कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो गई वो कैवल्य हो गया। अब ये कैवल्य मैंने आपको बताया था महावीर जैन जी को कहा गया था। महावीर जैन को इसलिए कहा गया था क्योंकि उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और कैवल्य का मतलब होता है शरीर और आत्मा के बीच में संबंध जानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति बाय अष्टांगिक मार्ग, यानी बौद्ध धर्म के अंदर ज्ञान प्राप्ति किसके द्वारा होती है? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा होती है, यह बताया गया है। जबकि जैन धर्म में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति संलेखना व्रत कर ले, संलेखना व्रत मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं दोस्तों, संलेखना व्रत आखिर क्या है और किस राजा ने यह लिया था। तो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने अच्छी तरह से सुना है, मौर्य वंश से संबंधित थे, वो मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। तो उन्होंने जो है संलेखना व्रत ले लिया था और कर्नाटक में सरवनबेलगोला नामक स्थान पर संलेखना व्रत धारण करके, यानी अपने भूख और प्यास को बढ़ा करके, यानी भूख प्यास का व्रत लेकर के, जिसको भूख प्यास मतलब इन्होंने खाना को त्याग दिया था पूर्ण रूप से। जब खाने को, भोजन को, जल को पूर्ण रूप से इंसान त्याग देता है और उसके कारण, भूख के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसको कहा जाता है संलेखना व्रत। तो संलेखना व्रत के द्वारा कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है? मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, ऐसा कहा गया है जैन धर्म में। प्यारे साथियों, अगर बात करें जैन और बौद्ध धर्म के विनाश के कारण क्या क्या रहे, विनाश का मतलब क्या हुआ? क्या यह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया? नहीं, धीरे धीरे करके जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समर्थक जो थे वो घटने लगे और एक बार फिर से जो था हिंदू धर्म वो उसकी कुरीतियों को खत्म कर गए, उसकी कुरीतियों को खत्म करके हिंदू धर्म के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से गुरु शंकराचार्य जी ने समझाया लोगों को। पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया और इस प्रकार से जो है उन्होंने कौन सा धर्म? जैन धर्म और बौद्ध धर्म को रोक दिया, यानी कि उसके बढ़ते हुए क्रम को रोक दिया और धीरे धीरे करके फिर यह सिमटने लगा और हिंदू धर्म तेजी से विकास करने लगा। तो यह बात आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, वो सब गुणों का प्रवेश जिस कारण हिंदू धर्म से ये अलग हुए थे, यही इसका कारण रहा। अब ये मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आप याद रखेंगे कि जो आपका बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म में लोग क्यों आए थे? हिंदू धर्म को छोड़कर के बौद्ध धर्म में इसलिए कन्वर्ट हो रहे थे लोग, या फिर जैन धर्म में इसलिए आ रहे थे क्योंकि उनको हिंदू धर्म के कुछ कर्तव्य, हिंदू धर्म के कुछ गुण यानी कुछ कुरीतियां उनको नजर आ रही थी, कुछ अवगुण नजर आ रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, जैसे धन को इकट्ठा ना किया जाए, ये इनको अवगुण लगता था कि धन इकट्ठा करना बेकार है, व्यर्थ है। व्यक्तियों को मूर्ति पूजन नहीं करना चाहिए, इस टाइप का। लेकिन धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म के अंदर भी जब ये लोग थोड़े अच्छी तरीके से यानी ऊंचे दर्जे के होने लगे, यानी अब कह सकते हो कि अब इनकी संख्या बढ़ने लगी, तब कहते हैं ना कि ज्यादा इंसान जब फलता फूलता है तो वो ज्यादा लालच के कारण उन्हीं मोह के धागों में फिर से बंध जाता है जिनसे वो बचने का प्रयास कर रहा होता है। सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही हुआ। बौद्ध धर्म के जो बड़े बड़े, ये कह लीजिए जो बड़े बड़े यहां पर स्वामी थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जितने भी थे, यानी बड़े बड़े सन्यासी थे। आप ये कह सकते हो कि बौद्ध धर्म के जितने बड़े बड़े सन्यासी थे, अब वो क्या करने लगे? मोह माया में धीरे धीरे करके जकड़ने लगे और धन का संचय करने लगे, पैसे को इकट्ठा करने लगे, और वो सारे के सारे लोभ जो वो एक प्रकार से जिनसे बचना चाहते थे और धीरे धीरे करके उनको अपनाने लगे। तो इस प्रकार से जो था वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो था वो क्या होने लगा? ये सिमट करके रह गया। दोनों का ही क्या होने लगा? विनाश होने लगा, जैन धर्म भी और बौद्ध धर्म भी। जैन धर्म के तो लोग पहले से ही कम थे क्योंकि इसका मार्ग बड़ा कठोर बताया गया था। लोगों को नग्न अवस्था में रहना जो है वो मंजूर नहीं था, आज भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग जो है वो जैन धर्म से कटने लगे क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कि दो इसके क्या होते हैं, दो इसकी शाखाएं हैं। एक तो श्वेतांबर वाले थे, और जो श्वेतांबर वाले थे तो वो तो श्वेत वस्त्र भी धारण करते थे, लेकिन दूसरे वाले जो थे वो क्या करते थे? वो तो नग्न अवस्था में रहना पसंद करते हैं आज भी। तो लोगों ने धीरे धीरे कट के जैन धर्म से कटना स्टार्ट हुआ और बौद्ध धर्म की तरफ को बढ़ने लगे। लेकिन जब बौद्ध धर्म के अंदर भी कुरीतियां स्थापित होने लगी, ये लोग भी मूर्ति पूजन में विश्वास करने लगे, धीरे धीरे करके एक से ज्यादा भगवानों को मानने लगे, ऐसी इनके अंदर भी प्रथा चलने लगी। तब
ये फिर से जो थे वो हिंदू की तरफ को कन्वर्ट होने लगे लोग, और यहां पर बौद्ध धर्म जो है वो विनाश की तरफ को जाने लगा, यानी इनकी संख्या भी फिर घटने लगी। अब बात करेंगे नए धर्म यानी आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, मैंने ये भी आपको पिछली वीडियो में बताया है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी, तो आप याद रखेंगे मखली गोसाल। अब ये मखली गोसाल कौन था? ये दोस्तों वो पहला व्यक्ति था जो महावीर जैन को सन्यासी बनने पर सबसे पहले मिला था। यानी जब वो घर से निकले थे 30 वर्ष की उम्र में, अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से घर त्यागा था उन्होंने, और वो सन्यासी बनने के लिए चले थे। तब ऐसी स्थिति में सबसे पहली भेंट उनकी किससे होती है? मखली गोसाल से। और यही व्यक्ति है जो आजीवक संप्रदाय का क्या करता है? इसकी स्थापना करता है, या फिर कह सकते हो इसका संस्थापक है। आप याद रखेंगे बिंदुसार, ये कौन था? बिंदुसार आप जानते हो, अशोक के पिता या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसार। बिंदुसार ने इस धर्म को अपनाया था, किस धर्म को? आजीवक संप्रदाय को। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि बिंदुसार ने किस धर्म को अपनाया था, या बिंदुसार जो है वो किस धर्म के प्रवर्तक थे। तो प्यारे साथियों आप याद रखेंगे आजीवक संप्रदाय। अब प्यारे साथियों मैं आपको बताने वाला हूं भागवत धर्म के बारे में। भागवत धर्म, हमने जैन धर्म पढ़ लिया, हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, और हमने आजीवक संप्रदाय के बारे में भी जो जानने लायक बातें थी वो जानी। अब प्यारे साथियों में जानने की आवश्यकता है भागवत धर्म के बारे में। भागवत धर्म एक ऐसा धर्म हुआ जिसमें भक्ति पर जोर दिया गया। यानी इन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति अगर की जाए, सच्चे मन से की जाए, तो फिर व्यक्ति को वो सब मोक्ष के द्वार मिल जाएंगे, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है जिनकी वो कामना करता है। और यह तभी संभव है जब इंसान पूर्ण रूप से भक्तिमय हो जाए। तो ऐसा बताने वाले कौन थे? आप याद रखेंगे वासुदेव। वासुदेव पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भागवत धर्म की स्थापना करी थी। यानी भागवत धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम कभी पूछ लिया जाए तो आप लोगों का जवाब रहना चाहिए वासुदेव। भक्ति पर इन्होंने जोर दिया। इनका मानना था कि व्यक्ति को बलि, कर्मकांड और पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। यानी भागवत धर्म में पशु हत्या, बलि और कर्मकांड का विरोध किया गया है। क्या किया गया है? विरोध किया गया है। यह उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों के सारी बातें समझ में आ रही हैं। बेहतरीन तरीके से अगर आप जानने का प्रयास कर रहे हो दोस्तों, तो यकीन मान के चलें आपको हर बात क्लियर होगी। अब प्यारे साथियों में बताने वाला हूं शैव धर्म के बारे में। भागवत धर्म से संबंधित जितने क्वेश्चन पूछ सकता है वो मैंने यहां पर आपको बताने का प्रयास किया है। अब मैं बात करूंगा शैव धर्म के बारे में। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे भी इक्का दुक्का क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। और जब क्वेश्चन बनता है ना तो बच्चे जो है ना वो अटक जाते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि इन चीजों को डीपली कोई पढ़ता नहीं है या फिर पढ़ता ही नहीं है। और जब पढ़ता नहीं है तो क्वेश्चन को छोड़ के आता है या फिर गलत करके आता है। लेकिन आप लोग दोस्तों इससे 100% क्वेश्चन बना पाओगे। बात करें शैव धर्म की, तो शैव धर्म जो है ना इसमें भक्ति की जाती है किसकी? भगवान शिव की। यानी भगवान शिव के उपासक जो होते हैं वही कहलाते हैं शैव धर्म के अनुयायी। पहला इसका साक्ष्य कहां से मिला? यानी फर्स्ट प्रमाण यह सबसे पहला मिला है सिंधु सभ्यता से। यानी हड़प्पा सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन, सबसे पहला इसका प्रमाण कहां से मिला है? शैव धर्म को मानते थे लोग, यानी भगवान शिव की पूजा किया करते थे, भगवान शिव के उपासक थे। तो यह सबसे पहला साक्ष्य मिला है सिंधु सभ्यता से। शिवलिंग का सबसे पहला साक्ष्य कहां से मिला है? कि लोग जो हैं शिवलिंग को पूजते हैं ना, आज की तारीख में भी भाई आपने देखा होगा लोग शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं, यानी शिव की उपासना करते हैं। और शिव को कहा जाता है कि ये जो है वो पूरे ब्रह्मांड के क्या है? उद्धार करता है, उद्धार करता। यानी भगवान शंकर को माना जाता है कि यही जो है पूरे संसार को बनाने वाले तो कौन है? सृजन करता तो ब्रह्मा जी को कहा गया है, लेकिन पूरे संसार को चलाने वाले अगर कोई है, उद्धार करने वाले अगर कोई है, तो वो श्री शिव भगवान है, शंकर देव है, महादेव कह लीजिए आप। तो सबसे पहले शिवलिंग का अगर कहीं से प्रमाण मिला है, साक्ष्य मिला है, तो वो मिला है मत्स्य पुराण से। कहां से मिला है? मत्स्य पुराण से। इससे साफ साफ जाहिर हो जाता है, साफ साफ पता चलता है कि प्राचीन काल में एक धर्म हुआ करता था जिसका नाम था शैव धर्म। और शैव धर्म के जो उपासक थे वो भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे। प्यारे साथियों याद रखना है शैव धर्म के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं शैव धर्म के? 3 भाग। एक एक भाग का आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है।
तो जैसे मैं बात करूंगा पशुपतिक, नंबर 1 क्या है? पशुपतिक किसका भाग है? शैव धर्म का। दूसरा याद रखेंगे कापालिक, कापालिक। और तीसरा याद रखेंगे लिंगायत, लिंगायत। 3 नाम मैंने बताए प्यारे साथियों आपको। कितने नाम बताए? 3 नाम। कौन कौन से? पशुपतिक, कापालिक और लिंगायत। ये तीनों ही रूप जो है, ये तीनों ही जो है वो खंड हैं या भाग हैं किसके? आप कहोगे ये शैव धर्म के 3 भाग हैं। क्या होता है याद रखेंगे, इसको पंचार्थी के नाम से भी जाना जाता है, जो पशुपतिक नाथ है। यानी पशुपति, पशुपति किसको कहा जाता है? भगवान शंकर को कहा जाता है, यानी पशुपति नाथ का नाम उनको दिया गया है। तो पंचार्थी के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस धर्म को। अगर बात करें कापालिक, अब ये कापालिक कौन होते हैं? आपने प्यारे साथियों नागा साधुओं का नाम सुना होगा। नागा साधु यानी जो क्या करते हैं, इंसान की जो खोपड़ी होती है ना, उसके अंदर पानी पीते हैं। इंसान की खोपड़ी के अंदर पानी पीने वाले लोगों को कहा जाता है कि वो कौन से धर्म से संबंधित है? शैव धर्म के कापालिक खंड से संबंधित हैं। और ये लोग भस्म को अपने पूरे शरीर पर रचा करके रखते हैं। यानी जो भस्म होती है ना, उस भस्म को पूरे शरीर पर क्या कर लेते हैं? मंड लेते हैं अच्छी तरह से। और ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है कापालिक। या फिर इसके अंदर जो आते हैं वो आपके नागा साधु आते हैं, नागा साधु। ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। लिंगायत की बात करें, लिंगायत अल्लभ प्रभु जो है, अल्लभ प्रभु वो इसके क्या है? संस्थापक हैं अल्लभ प्रभु। ये कहां से है? कर्नाटक में। कर्नाटक में ये लिंगायत धर्म जो है वो ज्यादा माना जाता है। आप याद रखेंगे शव को दफनाने का काम करते हैं। हिंदू हैं, भगवान शिव शंकर के उपासक हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? ये शव को, यानी जो व्यक्ति मर जाता है उसको जलाने की बजाय उसको दफनाने का काम करते हैं। तो ये बातें आपको एक से बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है। सारी बातें एक से बढ़कर एक हैं। मैंने बताया कि जो लिंगायत है, लिंगायत कर्नाटक के लोग ज्यादा इस धर्म को अपनाते हैं। और ये हिंदू होते हुए भी, भगवान शंकर के उपासक होते हुए भी क्या करते हैं? सबको दफनाते हैं। यानी व्यक्ति मरने के बाद उसको जलाते नहीं है, दफना देते हैं। अब प्यारे साथियों मैं आपको बताने वाला हूं वैष्णव धर्म के बारे में। यह भी जानना बड़ा जरूरी है। वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म की बात करें प्यारे साथियों, तो आपको अच्छी तरह से पता है भगवान विष्णु के जो उपासक हैं, यानी भगवान विष्णु के भक्त, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं? आपके वैष्णव धर्म से संबंधित होते हैं। और भगवान विष्णु के 10 अवतार इसके अंदर दिए हुए हैं वैष्णव धर्म के अंदर। यह पहला ऐसा धर्म है जिसमें बताया था कि भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने 10 अवतार लेने हैं। 10वां अवतार हो चुका है क्या? अभी नहीं हुआ है दोस्तों। मैं आपको 9 अवतार बताने वाला हूं जो भगवान विष्णु ने ले लिए हैं। और ये सारे के सारे आपके किससे हैं? वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। याद रखेंगे इस धर्म को अवतारवाद धर्म के नाम से भी जाना जाता है। किसको? आप कहेंगे वैष्णव धर्म को। किससे जाना जाता है? अवतारवाद धर्म के नाम से भी जाना जाता है प्यारे साथियों। और इनके समर्थक जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। यानी अंडा, मांस, मछली का सेवन बिल्कुल बंद, और पूर्ण रूप से किस पर निर्भर है? पादप पर निर्भर है, अर्थात पेड़ पौधों पर निर्भर है। यहां से बात करें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की, तो पहला अवतार था मत्स्य अवतार, यानी जो इन्होंने मछली के रूप में सबसे पहला अवतार लिया था जग का कल्याण करने के लिए। दूसरा यह आपका कुर्म अवतार था। तीसरा प्यारे साथियों वराह अवतार। और चौथा आपको अच्छी तरह से कंठस्थ होगा, पता होगा, नरसिंह अवतार। कौन नहीं जानता है नरसिंह अवतार के बारे में? आपने हिरण्यकश्यप का नाम सुना होगा। हिरण्यकश्यप जो था वो अपने बेटे को मारना चाहता था और वो भगवान विष्णु में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने नरसिंह का अवतार लेकर के, यानी नर का भी और सिंह का भी, वो जो खंबे में से निकल करके इन्होंने क्या कर दिया था? बीच में से चीर दिया था। किसको? हिरण्यकश्यप को। तो वो अवतार कहलाता है आपका नरसिंह अवतार। वामन अवतार भी आप अच्छी तरह से जानते हो, ये 5वां अवतार है। पेपर में आपके ऐसे का ऐसा ही पूछा जाता है कि वैष्णव धर्म के अंतर्गत वामन अवतार विष्णु भगवान का कौन से नंबर का अवतार है? तो आप बताओगे 5वें नंबर का अवतार है वामन अवतार। आपको पता होगा इसमें
राजा बलि को सबक सिखाया गया था या फिर राजा बलि के अभिमान को तोड़ा गया था? किसके द्वारा? भगवान विष्णु के द्वारा बच्चे के रूप में उन्होंने अवतार लिया था, वामन रूप में। ये आप अच्छी तरह जानते हो। वो बोने बनकर के पैदा हुए थे और उन्होंने जो था वो 3 पग जमीन मांग ली थी। किससे? विष्णु उनसे राजा बलि से क्या मांग ली थी? 3 पग जमीन मांग ली थी। और तीसरे पग में उन्होंने पहले पग में पूरे जो स्वर्ग है उसको पूरा उन्होंने क्या कर दिया था? नाप दिया था। दूसरे वाले में पूरी धरती नाप दी थी। और तीसरे पे अब बारी आई कि अब वो आखिर कहां से जमीन पूरी करे। तो राजा बलि ने कहा आप तीसरा पैर मेरे सर पर रख दो। और सर पर रखते ही राजा बलि जो है वो समाप्त हो गया था, उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। और यह अवतार था 5वां अवतार। छठा अवतार हर व्यक्ति जानता है, परशुराम। भगवान परशुराम को छठा अवतार माना जाता है विष्णु जी का। इसके बाद दोस्तों 7वां अवतार त्रेता युग में राम का, श्री राम का अवतार जो था वो 7वां अवतार था। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। 8वें की बात करें तो कृष्ण अवतार, यह द्वापर युग में आया था। त्रेता युग में राम अवतार और द्वापर युग में कृष्ण अवतार। जबकि यह कहा जाता है कि जो बुद्ध है यानी गौतम बुद्ध, वो भगवान विष्णु का 9वां अवतार थे। और वो कब आया? आपका कलयुग में आया है। अब प्यारे साथियों, ऐसा कहा जाता है कि जब इस कलयुग का समापन हो जाएगा तो कलयुग का समापन करने के लिए भगवान कौन सा अवतार लेंगे? 10वां अवतार लेंगे। और उस 10वें अवतार का नाम रहेगा कल्कि अवतार। तो ये सारी की सारी बातें आपको बेहतरीन तरीके से जाननी है, अच्छी तरह से समझनी है। एक एक अवतार को अच्छी तरह से नोट करना है, एक एक अवतार का नंबर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहे भाई अपने धार्मिक आंदोलन। इस प्रकार से हमने सारे धार्मिक आंदोलनों को बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करा। अब दोस्तों हमारे पास राजाओं के युद्ध, राजाओं की रणनीति, राजाओं के किस प्रकार से जो था वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयास थे, नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों उनके बारे में हम बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, मुझे दीजिए अब इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद प्यारे साथियों।